फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप। इस चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज चल रही है हम लोगों की। अभी रिसेंटली हम लोगों ने नेटवर्किंग ख़त्म किया था। MCQ 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, जो कि नेटवर्किंग पे बेस्ड थी। और आज हम लोग अब MCQ 2 सॉल्व करेंगे। ये भी पूरी तरह से नेटवर्किंग पे बेस्ड है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, या इस पैटर्न पे एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो आप थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए। और चलिए फटाक से हम लोग 1 to 25 सॉल्व कर चुके हैं। अब 26 से 50 यानी आज फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत पजल में नहीं बनाऊंगा, आसान शब्दों में हर एक क्वेश्चन को ब्रीफ करता जाऊंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड सारा कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हम लोग अपने नोट्स वाले पार्ट में, मतलब इससे पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। ये 18वां पार्ट है आज का, और हम लोग सेट 2 सॉल्व करेंगे अपने MCQ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए MCQ की शुरुआत करें हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं आपको ऑप्शन के रूप में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी मिल सकता है। तो दोनों के दोनों आंसर सही हैं। आप ट्रांसलेटर भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए हम लोग। LANs कैन बी कनेक्टेड बाय डिवाइसेस कॉल्ड डैश ऑपरेट इन द डेटा लिंक लेयर। यस, आंसर विल बी ब्रिजेस। LAN जब भी कनेक्ट होते हैं तो ऑपरेट जब भी होगा तो डाटा लिंक लेयर के बेस पे, तो वो ब्रिज ही होगा। तो आपको ब्रिज के थ्रू कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। एस्टैब्लिश करके ही आप बाकी के नेटवर्क को इसके साथ, मतलब मेन नेटवर्क के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी ब्रिजेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल इन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP IP शूट HTTP TCP HTTPS टेलनेट। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो निश्चित तौर पे TCP जो प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट नहीं है। ये जब भी आएगा आपका तो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ आएगा, जैसा कि हम लोग इसको TCP IP वाले वीडियो में देखे हैं। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग ब्रिज। आप याद कीजिए, ये कंसेप्ट मैंने काफ़ी हाईलाइट करके आपको समझाया था। एक रूम में अगर अलग टेक्नोलॉजी का नेटवर्किंग किया गया है और दूसरे रूम में किसी अदर टेक्नोलॉजी पे नेटवर्किंग की गई है, और उन दोनों को अगर आपस में जोड़ना है तो बीच में ब्रिज लगाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमांड इज यूज टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क वेदर इट इज रीचेबल। सिंपल सी बात है, आप किस कमांड के थ्रू सिस्टम में ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मशीन मेरे से अभी कनेक्टेड है। तो पिंग कमांड यूज किया जाता है। पिंग विद द IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन -T, ये पूरा सिंटैक्स है इसका। सपोज आपका किसी भी एक सिस्टम का IP एड्रेस 192.168.1.1 है, तो आपको वहाँ लिखना होगा पिंग 192.168.1.1-T। अब वो ये सिग्नल देने लगेगा, उधर से आपको एक रिस्पांस मिलने लगेगा कि वेदर द होस्ट इज रीचेबल और नॉट। तो पिंग काफ़ी पॉपुलर कमांड है नेटवर्किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सेंट्रल कंप्यूटर जिसे हम लोग कनेक्ट करते हैं 1 और मोर रिमोट कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, यहाँ पे जो टिपोलॉजी यूज़ होगी वो स्टार होगी, क्योंकि इस सिंगल सर्वर के ऊपर सारे के सारे सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। और इसी को यहाँ पे लिखा गया है सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में। तो यहाँ आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, विच IEEE स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर वाईफाई सिस्टम 802.11। IEEE 802.11 यूज फॉर द वाईफाई सिस्टम्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल इज। क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल किस में यूज़ किया जाता है? तो इन तीनों में यूज़ किया जाता है। टेलनेट में भी यूज़ होगा, FTP में भी यूज़ होगा, और DNS में भी यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर VPNs इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कमर्शियल वर्ल्ड। 1996 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था कमर्शियली 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल और होस्ट टू होस्ट लेयर कम्युनिकेशन। कौन से जो यहाँ फॉर होना चाहिए क्वेश्चन में, और नहीं होगा। तो होस्ट टू होस्ट लेयर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर इज कंसर्न्ड विद ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल। आप याद कीजिए, फिजिकल लेयर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये वो ध्यान देता है कि कम्युनिकेशन जो करना है वो रेडियो वेव्स के थ्रू होगा, या डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियाज के थ्रू होगा, या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होगा, कौन से केबल का इस्तेमाल होगा, या वायरलेस जरिया अगर है तो वायरलेस कौन सा होगा।
तो यहाँ पे फिजिकल लेयर इन्वॉल्व होगा, इसलिए फिजिकल आंसर होगा इसका। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क होता है क्योंकि इसमें माना ही जाता है इट हैज़ नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस, इसकी कोई भौगोलिक बाध्यता नहीं है। हम असीमित क्षेत्र में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, काफ़ी दूर के सिस्टम्स को भी जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैन यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड IEEE 802.6। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो आंसर होगा वो IEEE 802.6 होगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकेट द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। ARP। कोई भी कंप्यूटर में, किसी भी नेटवर्क पे कोई भी कंप्यूटर अगर आप कनेक्ट करते हैं और आप उस लोकल डिवाइस का एड्रेस जानना चाहते हो तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है वो होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा सुटेबल है लार्ज नेटवर्क्स के लिए। आप यहाँ पे ट्री या स्टार या और अदर नहीं लिखेंगे, इसका आंसर होगा मेस। अगला है द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन बैंडविड्थ। जिस कम्युनिकेशन चैनल का बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा डाटा कम्युनिकेशन उतना फास्ट और परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। रेडियो वेव्स। जब वायरलेस की बात आएगी तो निश्चित तौर पे रेडियो वेव्स की बात आएगी। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेट। दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क इसे माना जाता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। अगला एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। आप याद कीजिए ABCDIC और ASCII ये सारा कंसेप्ट मैंने समझा के दिया था और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी मैंने आपको बताया था। आप लेयर्स एक बार ज़रूर पढ़ें तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड अ रिपीटर। जिस डिवाइस का इस्तेमाल फिजिकल लेयर के लेवल पे होता है वो है रिपीटर। बाकी राउटर या ब्रिज जो है ये सारे के सारे नेटवर्क लेयर के लेवल पे होते हैं या ट्रांसपोर्ट लेयर के लेवल पे होते हैं, इसलिए रिपीटर जो आंसर होगा वो फिजिकल लेयर के डिवाइस के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन व्हेन 2 or more than 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ बिल्डिंग इज कॉल्ड लैन। क्योंकि एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गया, छोटे से एक एरिया में हमें नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करनी है, इसलिए यहाँ पे लैन सही आंसर होगा। अब आखिरी के 3 क्वेश्चन देखें हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उलझाता है। वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं इसको। अगला है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उसके बाद फुल फॉर्म UDP का क्या होता है तो वो है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो उम्मीद है सेकंड पार्ट MCQ का जो ये 25 क्वेश्चन है ये आपकी मदद करेगा एग्जामिनेशंस में और आपको काफ़ी आज मज़ा आया होगा। आज की MCQ बहुत मज़ेदार थी क्योंकि तुरंत यही टॉपिक्स अभी हम लोग पढ़े थे, नेटवर्किंग एज वेल एज TCP/IP OSI मॉडल, टोपोलॉजी, और इन्हीं से मिक्स पूरा का पूरा MCQ का आज का सेट था। तो आपको अच्छा लगा होगा सॉल्व करके और आप हर एक क्वेश्चन को समझे होंगे। तो आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें ताकि वो भी जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ये वीडियो उनके लिए थोड़ा फ़ायदा पहुंचा पाए, फ़ायदेमंद बने उनके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।